मांग करेंगे कि बिहार में ये काफ़ी दुखद है। सड़क चलने के लिए है, गाड़ियों के चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए उनका मस्जिद है, मदरसा है, और ना कहीं जगह मिले तो बड़ा बड़ा कब्रिस्तान घेरा हुआ है, वहाँ जाके नमाज पढ़े। कहाँ दिक्कत है? वक्फ बोर्ड का कानून आप जानते हैं, जहाँ 4 दिन नमाज पढ़ लेगा बोलेगा ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है। विधानसभा कैंपस में जो आके नमाज पढ़ लेगा बोलेगा ये भी ज़मीन वक्फ बोर्ड का है। ये नियम गलत है, तरीका गलत है। जगह के अलावा कहीं भी नमाज नहीं होना चाहिए। बिहार में भी सड़कों पर नमाज पढ़े जाते हैं। बिल्कुल, बिहार में सड़कों पे नमाज नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, विचार करेंगे। जनता आवाज उठा रही है तो मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। मॉडल बिहार में भी लागू होना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, यहाँ बिहार का अपना मॉडल है। बिहार में सुशासन है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ का अपना मॉडल है। यहाँ किसी भी तरह के गड़बड़ी को नहीं होने दिया जाएगा। पक्ष कहेंगे नीरज, अरे ऐसे अपना पक्ष बोलते हैं, अपना अपना पक्ष रखे, क्या फर्क पड़ता है? अब जगराता में या कोई नहीं होता जगराता। जगह पे होता है, गाँव में होता है, खेतों पे होता है, सड़क पे कहीं नहीं होता है। बिक्री पर रोक लगनी चाहिए नमाज में। क्या मांस की बिक्री लग जाना चाहिए? क्या दिक्कत है? लगता है तो हिंदू समाज के लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, मटन मछली चिकन नहीं खाते हैं। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए, और अगर बैन करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैन कर देना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि बिहार में संभव है, बिहार में बैन होना चाहिए? देखिए, लोग डिमांड करते हैं पूरा देश में, जहाँ संभव होगा वहाँ बैन होगा। लोगों के भावना को आप नहीं रोक सकते। जो करोड़ों सनातनी हैं वो चाहते हैं बैंड हो, इस पे हम भी उनके समर्थन में है कि अगर बैंड करना पड़े तो बैंड करें। एक सवाल और है, सड़कों पर लोग नमाज पढ़ते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये काफी दुखद और चिंताजनक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, आप उनको रोक करके नमाज पढ़ाइएगा, ये काफी दुखद है। निश्चित रूप से इस पर बैन लगना चाहिए। ये अतिक्रमण है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की बात आती है, और वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है। इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का है, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज़्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहाँ बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहाँ नमाज पढ़वाइए। वक्फ बोर्ड में जमीन चला गया है, ये काफ़ी दुखद है, चिंताजनक है। वक्फ बोर्ड को पूरी तरह कैंसिल कर देना चाहिए और सारे जमीन गरीबों में बांट देना चाहिए। अरे लालू यादव जी मांग रहे हैं भारत रत्न, तो मिलता है काम करने वाले को। अच्छा, जो देश में काम करते हैं ये लगातार जेल में रहे हैं, जेल को सुशोभित किए हैं, तो इन्हें जेल रत्न मिलना चाहिए, जेल रत्न। जो सांसद महोदय उनको ज्ञान की कुछ कमी दिखाई दे रही है, पहली बात। और दूसरी बात, जो कुछ करनी सेना के द्वारा किया गया वो तो फिर भी कम है। ऐसे लोगों के साथ जो जात में जो है लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, साजिशें करते हैं, उनको तो देश से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बुलडोजर लेकर के उनके घर के तरफ हमला बोला गया, तो ये क्या कानूनी रूप से सही है? क्या देखिए, देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, कोई भी नेता जन भावनाओं से ऊपर नहीं होता है। नेताओं को भी ये समझना चाहिए कि जनता की भावना को ठेस ना पहुँचे, ऐसा। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में वैसे भी कुछ होने वाला नहीं था, है ना, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य होने से पहले पुलिस प्रशासन उधर उन लोगों को रोकने का काम कर दी। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बताता हूँ कि कोई भी नेता जनभावना से ऊपर नहीं होता है। सभी नेताओं को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। किसी महापुरुष के ऊपर टीका टिप्पणी करने से पहले उसको ये समझ लेना चाहिए इसके रेपरकशंस होंगे, इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, चाहे वोट के रूप में हो या फिर आक्रोश के रूप में। लेकिन आप करनी सेना का जो कृत्य उसको कंडेम नहीं कर रहे हैं क्या? किसी घर हम के क्यों ऊपर कंडेम है कर रहे हैं? वो बुलडोजर लेकर के आप चले जाइए। हम नहीं कंडेम कर रहे हैं उसको। हम कंडेम इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बुलडोजर अगर गई तो कुछ हुआ तो नहीं ना। लेकिन 6 पुलिसकर्मी घायल है वहाँ। अरे आप ये देखिए ना, जनभावनाओं को ठेस पहुंची कि नहीं पहुंची, है ना सर? जनभावना की हत्या कर दी जाएगी किसी महापुरुष को। अब आप दूसरा एंगल दीजिएगा तो दूसरी बात है, लेकिन किसी भी महापुरुष के साथ कोई भी मतलब टीका टिप्पणी करने से लोगों को परहेज करना चाहिए।